नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन देसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कैसे आप घर बैठे म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान खरीद सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि घर बैठे खरीदने के लिए, तो भी आप बैंक जाके डायरेक्ट प्लान खरीद सकते हैं। मगर ज़्यादातर बैंक आपको डायरेक्ट प्लान नहीं देता है, रेगुलर प्लान देते हैं। मगर आप ये कंफर्म कीजिए कि आपको डायरेक्ट प्लान दिया जा रहा है या फिर नहीं। अगर आपको डायरेक्ट प्लान नहीं दिया जा रहा है, तो आप सालाना 1% आप लॉस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे करने के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं ग्रो ऐप। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही एक हेल्पफुल ऐप है। इसका जो इंटरफेस है बहुत ही सिंपल है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप नहीं चाहते कि ग्रो ऐप से करने के लिए, तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ जहाँ पे मैं 5 ऐसे एप्लीकेशन बताया हूँ जहाँ से आप चाहे तो डायरेक्ट प्लान खरीद सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग यूज़ करेंगे ग्रो ऐप। मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कुछ अकाउंट सेटअप करने का ज़रूरत होता है। अगर आपको नहीं पता है कैसे आपको अकाउंट सेटअप करना है ग्रो ऐप में, तो आप सिंपली यूट्यूब में जाके आप अकाउंट सेटअप ग्रो ऐप लिखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब आप ग्रो ऐप अकाउंट सेटअप कर लेंगे, तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने में मिलेगा। तो आप जिस भी म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको ये जो सर्च ग्रो दिखाई मिल रहा है, यहाँ पे जाने होगा। उस म्यूचुअल फंड का नाम आपको लिखने होगा। लाइक मैं लिखना चाहता हूँ HDFC, ठीक है। HDFC लिखना चाहता हूँ इंडेक्स फंड, ठीक है। सपोज़ ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। आपका जो भी प्रेफरेंस है आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर जब भी क्लिक करेंगे, तो ये जो म्यूचुअल फंड, ये आपको कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ये आपको दिखाई मिलेगा। ये देख पा रहे हैं कि ये 3 ईयर्स में आपको 18.93 आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये आपको एक्सपेक्टेड एक अमाउंट आपको दिखाई मिल रहा है, ठीक है। आप चाहे तो 1 मंथ में कितना दे रहा है, 6 मंथ में, 1 ईयर में, 5 ईयर्स में कितना दे रहा है, ये आप चाहे तो देख सकते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक आपको रिटर्न कैलकुलेटर मिल जाता है, जहाँ से आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और आप अगर चाहें तो 3 ईयर्स या 5 ईयर्स में कितना आपका अमाउंट होगा, वो आपको एक एक्सपेक्टेड आपको दिखाएगा, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन होगा वो पास्ट जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इस फंड ने दिया है, उस हिसाब से आपका ये कैलकुलेशन होगा। और भी थोड़ा नीचे आएंगे तो आप चेक कर सकेंगे कि ये जो आपका फंड है, ये आपका किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ये सारा वगैरह वगैरह आपको यहाँ पर डिटेल्स दिखाई मिलेगा। और आप और भी डिटेल्स देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक होल्डिंग एनालिसिस ऑप्शन दिखाई मिलेगा। वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई मिलेगा कि फिनेंशियल सेक्टर में कितना, टेक्नोलॉजी में कितना, FNGC में कितना, एनर्जी में कितना, ये वगैरह वगैरह डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने में मिलेगा। जब आप ये पूरा जानकारी देख लेंगे, और एक आपको चीज़ देखना है, ये जो है आपका एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो आपको कितना पड़ रहा है वो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका एग्जिट लोड जो होता है वो क्या है, ये पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो जो होता है दोस्तों, ये जो चार्जेस होता है दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो ये जो एक्सपेंस रेशियो कम होता है। मगर आप जो रेगुलर प्लान लेंगे तो उसमें आपका एक्सपेंस जो रेशियो तो ज़्यादा हो जाता है। और दोस्तों, जो एग्जिट लोड होता है, ये एग्जिट लोड दोस्तों एक लॉकिंग पीरियड की तरह होता है। यहाँ पे आपको देखेंगे कि आपको 3 डेज़ दिखाई मिला। जो आपने फंड में इन्वेस्ट किया है, 3 दिन का बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो कोई चार्जेस आपको देना नहीं होगा। अगर आप 3 दिन के अंदर विड्रॉ करते हैं तो आपको ये जो एग्जिट लोड है ये आपको देने होगा। ये सब थोड़ा बहुत चार्जेस है, और एक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चार्जेस पे करने होता है, ये आपको नीचे में दिया गया है, ठीक है। और मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, आप थोड़ा स्क्रॉल करके डिटेल्स में देख लेंगे। इसके बाद आ जाता है दोस्तों, आप इस फंड को वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर मंथली SIP करना चाहते हैं, ठीक है। ये 2 ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप जो भी करना चाहती है कर सकते हैं। मैं आपको मंथली SIP दिखाऊंगा। दोस्तों, मंथली SIP का मतलब होता है दोस्तों कि आपको हर मंथ कुछ कुछ अमाउंट आपको देने होगा। एक चीज़ जो मैं आपको बोलना भूल गया था, वो हो गया दोस्तों यहाँ पे मंथली SIP अमाउंट। अगर आप मंथली SIP करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 500 रुपये का करना होगा। तो चलिए, मैं एक 500 का करके आपको दिखा रहा हूँ। फंड का नाम आप देख पा रहे हैं, HDFC इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपको इसी प्लान में इन्वेस्ट करना है, आप जिस भी प्लान में चाहते हैं उस प्लान में कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट एज ए एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, मंथली SIP पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं 500 करता हूँ, ठीक है। 500 करने के बाद
SIP डेट जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डेट सिलेक्ट करने बोल रहा है। तो मैं चलिए यहाँ पे कर देता हूँ 15th, हाँ 15 करके ओके कर रहा हूँ। ये SIP डेट जो होता है, जिस डेट पे आपका जो अमाउंट है वो डिडक्शन होगा, ठीक है, हो गया। यहाँ पे आपको यूज़ ग्रो बैलेंस ऑप्शन आपको दिखाई मिल रहा है। यूज़ ग्रो बैलेंस का मतलब होता है दोस्तों कि आपको जो अमाउंट आपका डिडक्शन होगा वो ग्रो ऐप का बैलेंस से डिडक्शन होगा, ठीक है। आप ग्रो ऐप का बैलेंस में कैसे आपको पैसा ऐड करना है वो मैं एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हूँ। तो वीडियो के डायरेक्ट तरफ जो पॉपअप जा रहा है उस वीडियो में क्लिक करके आप देख सकते हैं कैसे आप ग्रो ऐप बैलेंस में पैसा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है दोस्तों इन्वेस्ट नाउ ऑप्शन। तो चलिए इन्वेस्ट नाउ ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। मेरा अभी ग्रो ऐप बैलेंस आपको दिखाई मिल जाता होगा 2002 रुपया, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग हो रहा है, इसको प्रोसेसिंग होने दे। प्रोसेसिंग होने के बाद एक मुझे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है कि सेट ऑटो पे ऑप्शन। ये ऑटो पे ऑप्शन मैं नहीं सेट करूँगा क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है सेट ऑटो पे ऑप्शन अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको, आप गौर से देखेंगे तो आपको ये डेबिट कार्ड का डिटेल्स मांगेंगे और आप यहाँ से पूरा परमिशन मांग रहा है कि 1 लाख तक डिडक्शन वो अगर चाहे तो कर सकते हैं, मगर मैं नहीं चाहूँगा ऑटो पे करने के लिए। दोस्तों ऑटो पे करना है या फिर नहीं करना ये आपका ऊपर है, मगर आप चाहें तो आप ऑटो पे सेट नहीं करके भी SIP दे सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं कैंसिल ऑटो पे किया हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई मिल रहा है कि योर इन्वेस्टमेंट इज़ पर्सनली कंप्लीट, मतलब कि ये जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर डैशबोर्ड में जाता हूँ देखता हूँ कि ये जो मेरा है ये दिखाई मिल रहा है कि नहीं, तो देख पा रहे हैं कि आप ऑर्डर इन प्रोसेस में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जो मैं फ़ंड अभी की परचेज़ किया हूँ ये मुझे दिखाई मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फ़ंड में। तो दोस्तों अगर आप नया हैं म्यूचुअल फ़ंड में या फिर ग्रो ऐप यूज़ नया कर रहे हैं तो दोस्तों मेरा म्यूचुअल फ़ंड की एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पे क्लिक करके आप ग्रो ऐप रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो वो वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना तक, कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं इसी तरह का वीडियोस देखने के लिए तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है वहाँ पर क्लिक करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसमें क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए।